बड़े होते हैं, लगभग हम टीनेजर के अंदर जब आते हैं, तो हमारे बालों का जो ग्रोथ है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे जेंट्स के अंदर वो अलग होती है और लेडीज के अंदर वो अलग होती है। तो जब हम मतलब बड़े होते हैं तो ये अलग अलग हो जाती है, क्योंकि मेल और फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे कितना हेयर आना है। अब फॉलिकल्स तो उतने ही हैं, लेकिन वो पतले और घने या किसी के डैमेज क्यों होते हैं? पतले और घने क्यों होते हैं? क्योंकि एक फॉलिकल्स के अंदर किसी का एक ही हेयर आता है, किसी के 2-3 आ जाते हैं, किसी के 4-5 आते हैं। लगभग 4-5 के आसपास एक फॉलिकल्स में हेयर निकलता है। तो ये जिसके घने बाल हैं उसके 4 से 5 हेयर एक ही फॉलिकल्स के अंदर होते हैं, और जिसके पतले हैं उसका एक या दो ही फॉलिकल्स, एक या दो ही बाल एक फॉलिकल्स के अंदर होता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि जो हमारा हेयर है वो कौन सी लेयर के अंदर आता है, क्योंकि जब हम इसकी नॉलेज लेंगे तभी हम इसके ऊपर कुछ भी जब यूज करेंगे तो हमको पता होगा कि हमने कैसे यूज किया और कहाँ यूज किया और कितना टाइम के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा। तो हमारी जैसे 3 लेयर होती हैं, आप सभी जानते हैं हमारी 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। तो जो हमारा हेयर होता है वो डर्मिस लेयर के अंदर पनपता है, वो डर्मिस लेयर के अंदर होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो डर्मिस लेयर के अंदर होता है, ना कि एपिडर्मिस लेयर के अंदर। तो हमारा जो बाल है वो उगने का और उसको गिरने का वो एक प्रोसेस होता है। बाल गिरते भी वैसे ही हैं जैसे कि उगते हैं, लेकिन उगने का जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है, लेकिन जब वो डैमेज होके गिर जाता है उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा जल्दी का होता है। तो हमने उस प्रोसेस को कम करना है, मतलब हमने जो ग्रोथ है, जो हेयर की ग्रोथ वाला पार्ट है उसको बढ़ाना है। तो उसको हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना बढ़ाते हैं कि हमारे एक फॉलिकल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा हेयर आए। अब वो हेयर कैसे आएंगे? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा तो हमारे हेयर की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या करना है, अपने हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना है और अपने ब्लड सर्कुलेशन को ज्यादा फ्लो करना है। तो इतना भी ज्यादा नहीं करेंगे कि हमारा बीपी की शिकायत हो जाए, तो हमने उसको एक लेवल पे रखना होता है। तो उस लेवल के ऊपर लाने के लिए किसी जो ये बाल हैं हमारे, इसको हमने मसाज करनी होती है, ऑयल की मसाज देनी होती है, साथ में स्टीम भी देना होता है। और स्टीम देने से हमारे जो फॉलिकल्स खुल जाते हैं, जो हमारा जो स्कैल्प के अंदर पोर्स होता है वो खुल जाता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमको यहाँ पे जैसे हम फेस के ऊपर टोनर लगाते हैं ऐसे ही अपने हेयर के अंदर भी हमको टोनर लगाने की जरूरत होती है। और जैसे हम अपने फेस के ऊपर स्क्रबिंग करते हैं वैसे ही हमको अपने हेयर के अंदर भी स्क्रब करने की जरूरत होती है। तो जब हम देखते हैं कि हमारा जो फेस है वो डल होना शुरू हो गया है, वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उस पर वीकली केयर करनी शुरू करते हैं। तो जब हम आप सोच के देखें एक बार, जब हम अपने फेस की वीकली केयर करते हैं तो क्या हमको अपने हेयर की भी वीकली केयर करनी चाहिए? यस और नो? करनी चाहिए। तो हमको अपने हेयर की भी वैसे ही केयर करनी चाहिए जैसे कि हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं। जब हमारी सारी की सारी चीजें अच्छी होती हैं, चाहे वो हमारे बाल हो, चाहे हमारा फेस हो, चाहे हमारे हाथ हो, चाहे हमारे पैर हो, अगर वो सारी की सारी चीजें अच्छी होंगी तभी हम एक अच्छे रूप में दिखाई देंगे। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम तैयार होके जाते हैं और बाय चांस हमारी साड़ी ऊपर हो जाती है थोड़ी सी,
और जब वो फटी हुई एड़ियां दिखती हैं तो कितना खराब लगता है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पूरी बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी हमारी है, ये भगवान ने हमको दी है, इसकी देखभाल हमने करनी है। तो इसकी देखभाल करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कदम किसको उठाने होंगे? वो हमको ही उठाने होंगे और अपनी सारी चीजों का ध्यान हमको ही रखना होगा। अभी हम डॉक्टर के पास जाएं और उनको कोई भी बॉडी का पार्ट लेना हो, डॉक्टर से अगर कोई भी बॉडी का पार्ट लेना हो तो वो कितना महंगा आता है। जैसे कई लोगों का आपने सुना होगा कि हार्ट आर्टिफिशियल लगाया हुआ है, घुटने आर्टिफिशियल लगाने हैं, तो वो कितने महंगे आते हैं। तो आप सोचो, जो भगवान ने आपको दिया है, अगर हम उसको ठीक से मेंटेन करके रखेंगे, जैसे हम अपने घर की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ऐसे ही हम अपने फेस की सफाई करते हैं, तो हमको अपनी बॉडी की भी वैसे ही केयर करनी चाहिए। हमको अपनी पूरी बॉडी का वैसे ही ध्यान रखना चाहिए। तो हमने अपने बालों का वीकली केयर भी करना है, जैसे कि हम अपने फेस की वीकली केयर करते हैं। अपने फेस पे हम क्या लगाते हैं वीक में? हम लोग लगाते हैं, पहले डेली की बात करते हैं। हम डेली में अपने फेस के ऊपर क्रीम लगाते हैं, हम उसका फेस वॉश करते हैं और फिर हम लगाते हैं टोनर और उसके ऊपर लगाते हैं हम मॉइस्चराइजर क्रीम। उस मॉइस्चराइजर से भी हमारा जब काम नहीं चलता, हम लोगों ने फील्ड में उतरना होता है, तो हम क्या लगा के निकलते हैं? सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं। तो ऐसे ही जब हम डेली में अपने हेयर की केयर करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हम उसको वॉश करना थोड़ा कम कर देते हैं, सबके माइंड में ये आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसका वॉश करेंगे तो आपके हेयर की ग्रोथ और ज्यादा होगी। आप उसको डेली में जब केयर करेंगे, उसमें डेली ऑयलिंग करेंगे और फिर उसको वॉश करेंगे, तो आपके बाल देखते 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 वो लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उसको डेली में केयर कर रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उसके अंदर डेली शैम्पू करना है, शैम्पू भी करना है तो मिनिमम जिसके अंदर केमिकल हो, जिसके अंदर बहुत ही माइल्ड वाला शैम्पू हो, वही हमने यूज करना है। पहले आपने देखा होगा हमारी दादियां और नानियां, वो क्या करती थी? मुल्तानी मिट्टी से हेयर को वॉश करती थी। तो मुल्तानी मिट्टी क्या हम आज अपने फेस पे नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो ऐसे ही वो जो नेचुरल चीजें हैं, उनसे जब हम अपने हेयर की केयर करते हैं, अपने फेस की केयर करते हैं, तो हमारी जो चीजें हैं वो और उभर के आती हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको हमने यूज ही नहीं करना, उनको भी हमने यूज करना है। लेकिन जैसे वीकली केयर हम अपने फेस की करते हैं, वैसे ही साथ में अगर अपने हेयर की भी केयर करने लग जाएंगे तो आपके बाल बहुत ही लंबे, घने और सुंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और आपके हर फॉलिकल्स के अंदर जो आप चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कि एक फॉलिकल्स के अंदर कम से कम मेरे 5 हेयर हो, तो वो 5 हेयर आना शुरू हो जाएंगे। तो हमने अपने हेयर की केयर करनी है, ये हमने डेली में तो हमने करना ही है। साथ में जब हम वीक में एक बार अपने फेस की स्क्रबिंग करते हैं, स्क्रबिंग हमने अपना फेस वाला स्क्रब लेके नहीं करनी है। अगर हमने थोड़ा सा सबके आसपास सबके आसपास एलोवेरा का पौधा होगा, उस पौधे का जेल निकालना है, नहीं तो हमारे पास जो फेयरनेस जेल है उसको हम लेंगे और उसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। और अदरवाइज अगर आपके आसपास पौधा नहीं है एलोवेरा का, तो हम अपना जो एलोवेरा जेल है वो ले सकते हैं, हम अपना एलोवेरा का जूस ले सकते हैं और वो भी अपने हेयर के ऊपर लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगी यहाँ पे,
अगर आपने चीनी का दाना ले लिया, चीनी मतलब जो खांड आती है, खांड वो क्या होता है, थोड़ी सी दरदरी होती है, बूरा पिसी हुई होती है, खांड थोड़ी सी दरदरी होती है, लेकिन चीनी का दाना बहुत ही मोटा होता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी अगर किसी ने चीनी लेनी है तो वो इसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, और अगर किसी के पास खांड है तो वो उस खांड को उस एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स करेंगे और अपने हेयर की स्क्रबिंग भी करेंगे। जब वो स्क्रब हो जाएगा धीरे धीरे उसकी मसाज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उसकी मसाज भी हमने घिस घिस के करनी है, हथेली का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, नहीं तो जितने बाल बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे झड़ जाएंगे, क्योंकि उस पे आपने चोट लगाई है। वो चोट नहीं लगानी है, आपके बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं, फिंगर टिप से हमने मसाज करनी है, क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स के अंदर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, और जब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे फेस पे लगते हैं या हमारी स्किन पे टच होता है तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा आता है। तो अपनी जो फिंगर्स हैं इनकी ताकत को पहचानना चाहिए, इन फिंगर्स से अपने हेयर की मसाज करनी चाहिए, अपने स्कैल्प की मसाज करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो भी डेड स्किन है, जिसके भी हेयर के अंदर डैंड्रफ हो गया है, वो डैंड्रफ भी धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, किसी को भी कोई भी हेयर प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे हैं। जो 335 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज, उनकी सब की स्किन अलग होगी, उन सब के हेयर अलग होंगे, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग माहौल में रहते हैं, सब अलग अलग डाइट खाते हैं, कि कोई ज्यादा जंक फूड खाता है, कोई ज्यादा सैलेड खाता है, और कोई भरपूर जो पोषण होता है उसको लेता है। तो हमारी सारी चीजें इसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो हमने एक हेल्दी डाइट लेनी है और अपने खाने को हमेशा हेल्दी खाना है। हम हमारे जो बाल होते हैं वो केराटिन से बने होते हैं। अब केराटिन से बने होते, केराटिन मतलब हमने प्रोटीन की जो मात्रा है वो ज्यादा लेनी होती है। आज की डेट में जो भी खाना है उसमें आप सबसे ज्यादा कमी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि प्रोटीन की सबसे ज्यादा कमी है। तो हमने यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेनी है। अपने जो भी प्रोडक्ट हैं, हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन है, हमारा प्रोटीन क्रस्ट है, हमारा बच्चों के लिए जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है वो भी प्रोटीन का काम करता है। तो हमने इन सारी चीजों को लेना शुरू करना है, और साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जो कि आज की डेट में हम लेजी हो गए हैं, हम लोग सुबह उठते जल्दी नहीं है, उस टाइम को सेट करना है, क्योंकि हम सब एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जो कि माइंड को सेट करने वाला बिजनेस है। अगर इस माइंड को सेट रखना है तो हमने अपनी पूरी दिनचर्या को भी सेट करना है। अगर आप देखें, जो लोग सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं उनका सारा काम लेट हो जाता है। अगर आपने ऑफिस जाना है 9 बजे, आपने मीटिंग के लिए जाना है 10 बजे कहीं, और वहां 9 बजे तक आपने घर से निकल जाना है तो आप ये देखेंगे, मान लो जहां आपने 5 बजे उठना था, जहां आपने 6 बजे उठना था, वहां आपकी आंखें खुलेंगी 7:30 बजे के आसपास, तो आपकी सारी की सारी दिनचर्या वहां पे डगमगा जाएगी। तो हमने अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है, अपनी थोड़ी सी देखभाल करनी है, भगवान के दिए हुए इस पूरी बॉडी को हमने ध्यान से रखना है, और हमने एक्सरसाइज भी करनी है, हमने हेल्दी खाना भी खाना है, और जो हमारे फूड सप्लीमेंट है इनका भी हमने यूज करना है, क्योंकि जो खाने से हमारी बॉडी की पूर्ति नहीं हो पा रही है
वो हमारी फूड सप्लीमेंट से पूरी हो जाती है। तो हमने इन सारी चीजों का यूज करना है और अपने हेयर के अंदर ऑयलिंग भी करनी है, अपने हेयर के अंदर स्टीम भी लगानी है और साथ में उनको वॉश भी करना है अच्छे तरीके से और साथ में स्क्रबिंग भी करनी है कम से कम वीक में एक बार। तो हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो हेयर हैं वो बहुत ही अच्छे और सुंदर हो जाएंगे और बहुत ही चमकीले आपको नजर आएंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं तो हम उनको भी ले लेते हैं, क्योंकि जब हम बाद में क्वेश्चन को लेते हैं तो वो पूरे नहीं हो पाते हैं और कई लोग बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं आया, हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। तो लवली जी ने लिखा है हेयर फॉल बहुत ज्यादा है। हेयर फॉल बहुत ज्यादा है तो इसका, जैसा कि मैंने बताया कि आप केयर अपने हेयर की कैसे करते हैं। जैसे हम स्किन को जानते हैं कि हमारे स्किन किस टाइप की है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कि किस तरीके की स्किन है, वैसे ही अपने हेयर को भी जानना जरूरी है। तो अपने हेयर की जब हम जांच कर लेते हैं, अपने हेयर को जांच कैसे करनी है कि हमने अपने हेयर को वॉश करना है और एक ही दिन के अंदर अगर आपके बालों में ऑयलिंग आ गई है अपने आप ही, आपने ऑयल नहीं लगाया लेकिन फिर भी आपके बाल ऑयली लग रहे हैं, जैसे हमारी स्किन लगती है ऐसे ही हमारे बाल भी ऑयली लगने शुरू हो जाते हैं, तो इट मीन्स आपके हेयर जो है वो ऑयली है। तो आप यहाँ पे जो हमारा डेंड्रफ वाला शैम्पू है उसको यूज कर सकते हैं। आपके जो जो पोर्स हैं वो थोड़ा सा मिनिमाइज होंगे उससे, और वो आपका जो डैंड्रफ है वहां से वो हटेगा और साथ में जो ऑयल की क्वांटिटी है उसको भी वो थोड़ा थोड़ा सा खत्म करना शुरू कर देगा। अगर आपके हेयर बहुत रफ हैं तो आपने जो हमारा स्मूथ एंड शाइन शैम्पू है उसका यूज करना है और अपने बालों को सिल्की बनाना है। अगर आपके बहुत ही डैमेज हेयर है तो यहाँ पे आपको ऑयलिंग करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप वीक में एक बार इसमें मास्क भी लगा सकते हैं। मास्क बनाने का तरीका जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं, आप हमारा जो फेयरनेस जेल है उसको ले सकते हैं, साथ में कोई भी प्रोटीन डाल सकते हैं उसके अंदर। जो हमारे पास प्रोटीन है, कई सारे प्रोटीन है, आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग कोई भी उसमें 2 चम्मच प्रोटीन डालेंगे और साथ में आप फ्लैक्स ऑयल, हमारा बहुत ही अच्छा कैप्सूल होता है, उसकी अगर 2 बूंद 2 कैप्सूल लेके हम उसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे और फिर उन सारी चीजों को अच्छे से जब हम फेंट लेते हैं और फिर अपने बालों में उसका मास्क भी लगा सकते हैं। तो हमने अपने बालों की ऑयलिंग भी कर ली, हमने अपने बालों की स्क्रबिंग भी कर ली और फिर हमने लगा दिया उसके ऊपर मास्क। अब मास्क लगा दिया तो हमारे जो पोर्स ओपन हो गए थे जिसमें से बहुत सारा ऑयल निकल रहा था वो हमने मिनिमाइज कर दिया मास्क के थ्रू। तो हमने अपने हेयर के ऊपर मास्क लगा दिया, स्कैल्प के ऊपर मास्क लगा दिया, तो आपका, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके है वो रुकना शुरू हो जाएगी। आप उनसे प्यार करना शुरू करके एक बार देखें, क्योंकि आप ये देखो जिसके बच्चे होते हैं सबके पास, सब बच्चों को प्यार करते हैं और हम जब बच्चे को प्यार से बोलते हैं तो वो क्या करता है, फटाफट से हमारे पास भाग के आ जाता है ना। ऐसे ही जिस चीज से भी हम प्यार करते हैं वो चीज हमारे पास जल्दी से जल्दी आ जाती है। चाहे आप बिजनेस से प्यार करते हैं, चाहे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, चाहे आप पैसे से प्यार करते हैं, चाहे आप बड़ी बिल्डिंग से प्यार करते हैं, किसी से भी एक जुनून की तरह प्यार करना शुरू करें और वो चीज आपके पास आ जाएगी। तो आपने किसी चीज की चाहत रखनी है,
आपने अगर अपने हेयर के बारे में सोचना है तो आपके हेयर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बस उनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैंने ये चीजें बताई, आप इनका यूज करें, मास्क लगाएं, अपने हेयर की स्क्रबिंग करें, और अगर टोनर भी लगाना है तो उसका तो कोई कहना ही नहीं है। तो हम टोनर कैसे बनाएंगे अब ये भी जान लेते हैं। हमारी जो ग्रीन टी है उसको आप बॉयल करेंगे। बॉयल करेंगे, 1 कप पानी के अंदर 1 पाउच डालेंगे, उस पानी को बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के बाद उसको जब वो आधा रह जाएगा तो हम एक स्प्रे बोतल के अंदर डाल देंगे। उस स्प्रे बोतल के अंदर हमने अपने फ्लैक्स ऑयल की, एक फ्लैक्स ऑयल की एक वो निकाल के डालना है, फ्लैक्स ऑयल का जो ऑयल है वो डालना है। साथ में हमारा जो पुदीना तुलसी है, आज की डेट में जो बोल रहे हैं ना हमारा हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो पुदीना तुलसी आप उसको अपनी ऑयलिंग के अंदर डाल सकते हैं, आप उसको अपने टोनर के अंदर डाल सकते हैं। उसके 2 कैप्सूल लेंगे और उसको हम उस टोनर के अंदर डाल देंगे और उसको अच्छे से हिला के अपने बालों में डेली स्प्रे कर देंगे। जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो वो ना तो ऑयली होगा क्योंकि वो पानी जैसा ही होता है, और हमारे बालों की टोनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बालों में एक शाइनिंग नजर आनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं और अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। कंचन जी ने लिखा है, मैम मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं। हाँ, ये मैंने इसी का बताया है कि जो बाल झड़ रहे हैं उसी के बारे में अभी ये पहला क्वेश्चन था। तो आप अपने बालों की सबसे पहले तो क्वालिटी की जांच करेंगे, क्वालिटी की जांच करेंगे, साथ में हेल्दी खाना खाएंगे, और हमारे जो मल्टीविटामिन है, हमारे प्रोटीन पाउडर है, उनका भी यूज करना शुरू करेंगे। और जो हमारा फ्लैक्स ऑयल है वो तो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो हमारे जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो हमारे हेयर में भी वो सर्कुलेशन आएगा, हमारे हेड के अंदर भी वो सर्कुलेशन आएगा। तो हम इस तरीके से अपने बालों के को मतलब अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और उस ब्लड को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो अपने हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए, तो आपके बाल और अच्छे हो जाएंगे। निव्या जी ने लिखा है कि उनका जो हेयर है वो बहुत झड़ रहा है और उनका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो गया है। तो अब तो अच्छा, उनका हेयर का वॉल्यूम कम हो गया है। हेयर का वॉल्यूम कम कैसे हुआ, अब मैंने जैसे डिटेल में आपसे बात की है, शुरू से मैंने बताया है कि हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर आपकी कमी आ गई है, बालों की जो झड़ने की प्रक्रिया है वो ज्यादा हो रही है, और उनके उगने की जो प्रक्रिया है वो कम हो रही है। क्योंकि आपका जो हेयर कम हो गया है उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि आपके जो फॉलिकल्स हैं, आपका जो पोर्स है वो मिनिमाइज ज्यादा हो गया है, वो ब्लॉकेज की तरफ ज्यादा आ गया है। तो हमने उसको ठीक करना है, उसको मिनिमाइज करना है। तो उस मिनिमाइज करने के लिए हमने अपने बालों में देनी है स्टीम। जब हम स्टीम देंगे, हम अपने बालों में टोनर लगाएंगे जैसा कि मैंने निव्या जी बताया, तो वो जब आप करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आप वीक फील करते हैं और आप लोग अपने अ, अपने माइंड को ज्यादा शार्प करना चाहते हैं तो कुछ खाते हैं, जैसे कि हमने बादाम खाए, हमने अखरोट खाए, हमने
काफी सारी चीजें खाई, तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि कुछ कुछ 2-4 बादाम आपने रात में भिगो दिए दूध के अंदर, उसमें 4 बादाम लेंगे, 2 अखरोट लेंगे और उसको दूध में भिगो देंगे। वो भी आप अपने पैक के अंदर सुबह डाल सकते हैं। बिल्कुल मिक्सी में उसका पेस्ट बना लेंगे अच्छे वाला और वो अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। आपके बाल कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उसका भी पेस्ट बना ले। साथ में जो हमने बताया कि आपका जो प्रोटीन पाउडर है हमारे पास, उनका भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आपका जो मास्क है वो बहुत अच्छा सा एक सॉल्यूशन लेके आएगा और आपके हेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आज के मौसम में ही बाल क्यों झड़ रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिसने भी लिखा है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, वो सारे लोग लिख रहे हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो ये जो मौसम है, ये पसीने वाला मौसम है। आपके जो बाल हैं उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा घुस गया है, तो मॉइस्चर जहाँ पे ज्यादा होगा, आप ये सोचें कि हम कोई पौधा उगाते हैं और उसके अंदर बहुत सारा पानी डाल देते हैं, हम डेली पानी डालते हैं, डेली पानी डालते हैं और बहुत सारा उसको गीला करके रखते हैं। तो कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़े से पानी से ही काम चल जाता है, लेकिन कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको हमने डेली सींचना होता है, जिनके अंदर हमने डेली पानी को डालना होता है। तो ये अलग अलग तरीके के बाल होते हैं और अलग अलग इनके सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे देख तो नहीं पा रही हूँ कि किसके बाल कैसे हैं, लेकिन सभी लोगों ने यही लिखा है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बालों की ग्रोथ कम हो गई है। तो अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अगर हम एक सेशन ऐसा भी रख सकते हैं जिसमें हम एक एक से बात कर सके, क्योंकि जब हम किसी को भी कोई फूड सप्लीमेंट देते हैं, किसी को भी जो हमारे पार्लर में आते हैं, तो हमको उनके स्किन की जब पूरी जांच करते हैं, उनसे पूरा सुनते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ। जब हम उनके बारे में जान लेते हैं पूरा अच्छे से, जैसे डिस्कस करते हैं किसी से भी, कोई भी चीज बताने से पहले कोई भी हमने एक्सपीरियंस किया, जैसे कोई भी हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं पहली बार, आपने दिया, आपने पूरी नॉलेज ले ली उस प्रोडक्ट की और आपने वो किसी को भी रिकमेंड कर दिया, लेकिन वो उसको सूट ही नहीं किया, उसने बताया आपका प्रोडक्ट तो खराब है। लेकिन यहाँ पे गलती प्रोडक्ट की नहीं होती है, गलती हमारी होती है, क्योंकि हमने उससे पूछा ही नहीं कि आपके बाल कैसे हैं। आपने मान लो उनके बाल हैं बहुत ही डैमेज, लेकिन उनको दे दिया डैंड्रफ वाला शैम्पू, तो उनके बालों की डैमेज और डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। और जो हमारा हेयर होता है इसके अंदर आप देखेंगे कहीं से कटे कटे बाल होते हैं, कई लोगों के कटे हुए बाल होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आप लोग इसको, बालों को जब धोते हैं तो उसको बहुत अच्छे से टॉवल से झाड़ते हैं ऐसे। मैंने कई बार देखा है, कई लोगों को देखा है कि वो ऐसे टॉवल से उसको झाड़ते रहते हैं। कहीं बाइक पे जा रहे हैं उनको पूरा लहराते हुए जा रहे हैं। आप अपने फेस को बाइक पे बैठ के, और आप यहाँ से फरीदाबाद से अगर बदरपुर तक ही जाएंगे, तो आप अपनी स्किन के ऊपर देखेंगे कि कितना पोल्यूशन हो गया है। आप एक वाइट हैंकी लेंगे और उसको पोंछ देंगे अपने फेस को, तो वो हैंकी जो है वो काला हो जाएगा। तो हमारे जो बाल हैं इनको भी हमने बहुत ज्यादा आंधी के अंदर नहीं रखना होता है, इनको भी बहुत ज्यादा हमने ना तो हीट लगानी होती है ना ज्यादा हवा लगानी होती है। हमारा बाल जो है वो डैमेज हो जाता है, इसके जो पार्ट है वो बीच बीच में से फट जाते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो हमारा बाल होता है उसके अंदर ये नीचे वाले में जान नहीं होती है, इस वाले में कोई जान नहीं होती है। हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है सिर वाला,
यहाँ पे हेयर की जान होती है। तो हमने इस पोर्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करनी होती है। आप सोचें, जब हम कटिंग करते हैं, हम कटिंग सबने कराई होगी कभी ना कभी, जब हम कटिंग कराने जाते हैं तो क्या हमको पेन होता है हमारे बालों के अंदर? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये वाला बाल है, ये वाला बाल है, इसके अंदर जान नहीं होती है। जान कहाँ पे होती है बाल की? यहाँ रूट के अंदर होती है। जब भी किसी का बाल निकलता है तो एक बल्ब जैसा कुछ होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब वहां पे ब्लड की जो सप्लाई है वो खत्म हो गई है, वो डैमेज की तरफ कई दिन से जा रहा था। ऐसा नहीं कि वो आज ही टूटा है, वो उस प्रोसेस के अंदर कई दिन से था। तो उस प्रोसेस को हमने कम करना है। उस प्रोसेस को कम करने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज करना शुरू कीजिए। हमारे पास बहुत सारे ऑयल हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑयल हैं। आप सबके बाल अलग अलग हैं। जैसे किसी के हेयर के अंदर बहुत सारी हीट रहती है, किसी के सिर के अंदर बहुत सारी हीट रहती है, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे कूल वाला ऑयल लगाएगा। तो उसका जो हीट वाला प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। किसी के बाल व्हाइट की तरफ जा रहे हैं तो वो आंवला जो हमारा ऑयल है उसका यूज करेगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ ये सारी चीजें भी, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने अपने बालों में कौन से ऑयल को चूज करना है। हमारे पास बहुत सारे ऑयल हैं और बहुत सारे ऑयल में कई बार कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा ऑयल यूज करें अपने बालों के लिए और कौन सा हम शैम्पू चूज करें अपने बालों के लिए। तो जिनके डैमेज बाल हैं वो स्मूथ एंड शाइन शैम्पू का यूज करेंगे, और जिनके बाल के अंदर डैंड्रफ हो गया है वो डैंड्रफ वाले शैम्पू का यूज करेगा। उसके अंदर स्क्रबिंग भी करेंगे। अपने हर चीज की जांच करना बहुत जरूरी है। मैं आज का जो सेशन है इसको सिर्फ आपके लिए ऐसा ही नहीं कर रही कि आपने उन प्रोडक्ट का ही यूज करना है जो हेयर के लिए बने हैं। मैं आपको इस चीज का सॉल्यूशन दे रही हूँ। आप इस चीज को समझेंगे तो अपने बालों की देखभाल खुद ही करना शुरू कर देंगे। अपनी तो शुरू करेंगे ही, साथ में दूसरों को भी बताना शुरू करेंगे कि आपने कैसे अपने हेयर की क्वालिटी को जानना है। तो हम इस तरीके से इनका समाधान निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं। श्वेता जी भी बोल रहे हैं बाल बहुत झड़ रहे हैं और हेयर फॉल प्रॉब्लम है और वाइट हेयर हो रहा है। तन्नू जी भी बोल रहे हैं मेरा हेयर झड़ रहा है, हेयर और बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, अब इस पे आते हैं, हेयर बढ़ नहीं रहा है और डैंड्रफ भी है। तन्नू जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि हम किसी भी चीज की ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं। हम जब कोई छोटा होता है, किसी की हाइट कम होती है, तो हम उसको क्या रिकमेंड करते हैं? आपने हेल्थ केयर की क्लास ली होगी, उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दो तो इनकी हाइट बढ़ जाएगी। आप सब ने देखा होगा ये और बहुत बार सुना भी होगा। तो हमारे बालों की जो लंबाई है उसको भी कोई रोक नहीं सकता है, वो भी बहुत लंबी होती है। उसके आपने नीचे से कटिंग करानी होती है, नीचे ट्रिम जरूर करवाना होता है। उन बालों को बढ़ाने के लिए उनकी हमने ट्रिमिंग भी करानी होती है, क्योंकि जब यहाँ पे दो मुंह के बाल आ जाते हैं, जो छोर है हमारा, इस पे जब दो मुंह के बाल आ जाते हैं तो वो बाल
फट जाता है ऐसे। अब कोई एक रास्ते पे जा रहा है और उसके सामने दो रास्ते ऐसे आ गए, तो बंदा तो एक है, तो वो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बंदा एक ही है, वो बाल क्या होता है, वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता, वो एक रास्ते पे भी नहीं जाता, वो वहीं खड़ा हो जाता है। वो कहता है मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। तो जहां पे वो खड़ा हो गया वहां पे उसके बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो उनकी नीचे से उनको ट्रिम कराना बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे जो जेंट्स हैं वो हर महीने या 1.5 महीने के अंदर अपने बालों की कटिंग कराते हैं। मानते हैं सभी इस चीज को। वो क्यों कराने जाते हैं? क्योंकि उनके हेयर की ग्रोथ हो रही होती है, उनके बाल लंबे हो जाते हैं। तो उनके बाल इतने लंबे क्यों होते हैं? जो हमारा बाल है वो एक दिन के अंदर 0.3 mm से लेके 0.4 mm तक एक दिन के अंदर बढ़ता है। यही बाल हमारा 1 सेंटीमीटर एक महीने के अंदर बढ़ जाता है, और एक साल में लगभग ये 6 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ जाता है। तो हम इसको रोक नहीं सकते हैं, इसको हमने नीचे से ट्रिम कराना होता है और उनकी ऑयल अच्छे तरीके से करनी होती है, ऑयलिंग, और साथ में उनको एक माइल्ड शैम्पू के साथ हमने उनकी केयर करनी होती है। तो जब हम माइल्ड शैम्पू का यूज करेंगे जो कि हानिकारक नहीं होते हैं हमारे बालों के लिए, उस चीज का यूज करेंगे तो हमारे बाल बढ़ेंगे भी और हमारे बाल लंबे भी होंगे और हमारे बाल शाइनिंग भी करेंगे। तो अब सॉल्यूशन क्या निकल के आया है कि हमने अपने बालों की प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करनी है, तो आपके बाल बहुत ही लंबे, घने और अच्छे हो जाएंगे। मैम नीलम जी बोल रही हैं मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जो ये सारे सॉल्यूशन है नीलम जी, हमने इसी बारे में बात की है कि हमारे बालों की ग्रोथ हो। ऐसा कुछ नहीं है। जो बाल बिल्कुल, हमारा जो सिर है किसी का चिकना हो गया है वहां से, वहां पे बाल नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी के बाल झड़ने के प्रोसेस में शुरू हुए हैं, उनको वहीं रोक दीजिए। मेरा नंबर है 9899071237। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार मेरे से बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बात तभी करूंगी जब मेरे पास टाइम होगा। आप किसी भी टाइम फोन करेंगे तो शायद मैं ना उठा पाऊं, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल जो है वो बिजी होता है। तो मैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है, आपकी जो बात है, उसका जवाब जरूर से जरूर देने की कोशिश करूंगी, और हम इसका सॉल्यूशन जरूर से जरूर निकाल लेंगे। आप ये सारी चीजें करना शुरू करें और फिर नेक्स्ट सेशन में जरूर बताएं। जब आप लोग बताते हैं ना कि मेरा ये चीज ठीक हो रही है आपके बताने से, या ये चीज अच्छा हो रहा है, या मेरी स्किन अच्छी हो गई है, या मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, जब आप लोग बताते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है। और जब मोटिवेशन बढ़ता है तो हम लोग और अच्छी अच्छी बातें आपको बता पाते हैं। जैसे मेरे पार्लर के अंदर जो भी आता है हम उसके रिव्यू जरूर लेते हैं। तो जब रिव्यू अच्छे अच्छे होते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है और हमको भी वो चीज अच्छी लगती है। तो आप यूज करें, अच्छे तरीके से यूज करें, जैसे बताया गया है वैसे तरीके से यूज करेंगे तो आपकी सारी की सारी चीजें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो भी लीडर यहाँ पे आके बताते हैं कुछ भी और आप नहीं करते हैं और फिर वही समस्या आगे होती है, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। निव्या जी, आपको मैंने
आप मेरे से एक बार बात कर लेंगे तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगी। मैंने नंबर बता दिया है अपना, आप मेरे से बात कर लेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। प्रीति जी, जैसे हम अपने हेयर की को देखभाल करते हैं वैसे ही जेंट्स के भी हेयर होते हैं, तो हम उनकी भी देखभाल वैसे ही करते हैं। जेंट्स अपने हेयर की खुद केयर जब करना शुरू करते हैं तो उनके भी बाल अच्छे होते हैं और वो भी उसी तरीके से घने हो जाते हैं। तो वो भी अपने हेयर का उतना ही ध्यान रखें। उनके तो छोटे बाल होते हैं, वो डेली उसको वॉश करते हैं और डेली उसमें ऑयलिंग कर लेते हैं, तो वो वहां पे फिर कुछ नहीं होता। सिर्फ यही करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल से हम बचें कैसे। तो हम जब केमिकल से बचते हैं तो हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं और वो बहुत ही घने भी होंगे और मतलब शाइनिंग वाले भी होंगे। लेकिन अगर किसी के बाल, अब ये सारी चीजें जो हम मैंने बताई हैं वो जो बिल्कुल प्लेन हो गई है चीज, जैसे कि हम किसी फर्श की फर्श के ऊपर जो जमीन है उसके ऊपर फर्श कर देते हैं सीमेंटेड, या हमने टाइल लगा दी, अब वो चिकना इतना हो गया कि उसके ऊपर हम कोई पौधा उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। लेकिन अगर हमने उसको किसी जमीन को गोबर की लिपाई कर रखी है कहीं पे, वहां पे कोई ना कोई छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, आपने देखा होगा ये। तो जब आपके हेयर झड़ने शुरू हो गए हैं, वहीं से अगर आप उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं तो आपके हेयर को बचाया जा सकता है, अच्छे तरीके से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल प्लेन हो गया है तो उसका सॉल्यूशन फिर नहीं निकल पाता, वो तो फिर आपको आर्टिफिशियल उगवाने ही पड़ेंगे। तो वो आर्टिफिशियल भी आज की डेट में लग जाते हैं, लेकिन उसका चार्ज भी काफी होता है और वो पेनफुल भी बहुत होता है, तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। हेयर डैंड्रफ का लिए क्या करें? हेयर में डैंड्रफ है तो मैंने जैसे कि अभी बताया, आप उसमें स्क्रबिंग करें और हेयर जो डैंड्रफ वाले हमारे शैम्पू हैं उसका यूज करें और ऑयलिंग भी करें। आप ये भी देख लें कि आपका हेयर कैसे है, मतलब ऑयली की तरफ है कि वो ड्राई की तरफ है, उसी तरीके से आप ऑयल को यूज करेंगे। ऑयल को अगर वहां पे गुनगुना करके, जब जिसके डैंड्रफ है वो थोड़ा सा अगर उसको गुनगुना कर लेता है और उसके बाद जब स्टीम देते हैं, अगर स्टीमर नहीं होता है सबके घर में तो वहां पे हम टॉवल से भी अपने बालों को स्टीम दे सकते हैं, अपने हेड को स्टीम दे सकते हैं। उससे जो हमारा स्कैल्प है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन और बढ़ जाता है, तो हमारे बालों की क्वालिटी भी और अच्छी होती चली जाती है। अर्चना जी पूछ रही हैं, मुझे हेयर मैम मुझे हेयर फॉल डेंड्रफ बहुत ज्यादा है, हेयर बहुत पतले हैं मैम, क्या करना चाहिए? हेयर पतला है तो आप इसमें मास्क लगाना शुरू करें। अर्चना जी, आप जब मास्क लगाएंगे और डेली इसकी केयर करेंगे, साथ में वीकली भी केयर करेंगे, तो आपका जो हेयर है वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा और वो झड़ना तो बिल्कुल 100% है, वो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर किसी के 100 बाल झड़ते हैं ना, 100 बाल दिन में झड़ते हैं, तो उसको झड़ना नहीं बोलते हैं, क्योंकि उतना ही हमारा ग्रोथ भी हो रहा होता है। जैसे पतझड़ होता है, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं और कुछ टाइम के बाद वो नए आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे बालों का भी होता है। जो पुराना बाल हो गया है वो झड़ जाता है और नया बाल जो होता है वो उगना शुरू होता है, तो ये रूटीन चलता रहता है। तो इसमें ये ना सोचे कि हमारे 2-4 बाल टूट रहे हैं तो वो टूटने की प्रक्रिया है। हमारे जब 100 बाल टूटते हैं तो वो नॉर्मल उसमें गिना जाता है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। लेकिन अगर उससे ज्यादा झड़ रहे हैं तो फिर सोचने वाली बात होती है। ममता जी भी बोल रही हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम है।
अब सबको ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अभी जो हमारा ये आया ना कोविड, जिसको भी कोरोना हुआ है, उसमें भी आपने ये देखा होगा कोरोना होने के बाद भी बालों का झड़ना ज्यादा हो गया है। क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी मैसेज देख रही हूँ वो सारे के सारे ऐसे हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो जो कोरोना में दिक्कत आई है, वहां पे फिर आप पार्लर में जाके थोड़ा ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर झड़ने की दिक्कत है तो आप पार्लर में जाके भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्योंकि ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा देखने को आ रही है, और आपने शायद इसके लिए अपने घर में भी सॉल्यूशन कर लिया होगा। तो आप पार्लर का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, वहां पे भी जा सकते हैं। बाकी अगर किसी के भी बाल झड़ रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ केयर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आप ऑयलिंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करें और स्टीम देना भी ना भूलें। आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार अपने बालों को स्टीम जरूर दें, और स्टीम देने के बाद मास्क जरूर लगाएं। नहीं तो आपके पोर्स जो हैं वो ज्यादा ओपन हो जाएंगे और आपके हेयर ऑयली की तरफ चले जाएंगे। तो मास्क भी लगाना जरूरी है। कीर्ति बोलती हैं मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए हैं। कीर्ति जी, अपने बालों पे ऑयलिंग करना शुरू करें, और साथ में जो मैंने बताया था, बादाम, अखरोट और हमारा प्रोटीन पाउडर, इनको रात में दूध में भिगो दें। रात में दूध में भिगोने के बाद कच्चा दूध लें और उसके अंदर उसको भिगो दें। सुबह उसको पीस लें अच्छे से मिक्सी के अंदर, ग्राइंडर के अंदर। जब वो पेस्ट बन जाएगा, वो अपने बालों के ऊपर अप्लाई करेंगे। वो अपने बालों के ऊपर जब अप्लाई करते हैं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो वो शाइनिंग लेके आनी शुरू कर देंगे कुछ ही वॉश के बाद। तो आप थोड़ा सब्र जरूर रखेंगे और इसको करें, और आप देखेंगे फर्क आपके बालों में जरूर आएगा। गीता जी, यही आप भी कर सकते हैं, अपने बालों की ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं। नूतन जी बोल रही हैं मेरा स्किन ड्राई है और हेयर कर्ली है और बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही झड़ता है। स्किन की बात हमने पिछली सेशन में की थी। आज हमारा यही वाला पूरा हो जाए तो मेरे ख्याल से काफी है। हेयर वाला ही पूरा हो जाएगा तो बहुत है। स्किन की बात हम बाद में करेंगे। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो मैंने इतने सारे उपचार बताए हैं, तो आप इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, जैसा कि आपका, हाँ, ड्राई हेयर है तो आप जो मैंने अभी बताया 1 मिनट पहले उसका यूज करेंगे तो, और वो मास्क अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे तो आपका बाल अच्छा हो जाएगा। नहीं तो यूट्यूब चैनल है मेरा ललिता शर्मा मोदी केयर के नाम से, उसको सर्च करें, उसमें क्लिक करें, जहाँ पे फोटो होती है वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा यूट्यूब के जो भी वीडियो है वो सारे खुल जाएंगे, और उसको आप सर्च कर सकते हैं कि आप हेयर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हेयर वाला वीडियो देख सकते हैं। ऑयली, ग्रे एंड थिन हेयर हैं। रंजीता जी कहती हैं ऑयली हैं, ग्रे हैं और थिन हेयर है। अब आपकी एज क्या है वो मुझे नहीं मालूम। जो भी लिखते हैं कि ये समस्या है, वो अगर सारा का सारा लिखेंगे, आपकी एज क्या है, आपकी मतलब मतलब पूरा मुझे बताएंगे तो उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि क्या दिक्कत है और कहाँ से क्या हमको सॉल्यूशन निकालना है। ऑयली बाल हैं आपके, तो आप अपने बालों में दही होता है, दही, उसका यूज करेंगे। दही के अंदर थोड़ा सा नींबू डालेंगे। नींबू डालने के बाद वो दही अपने हेयर के ऊपर मास्क लगाएंगे उसका, और आपकी जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उस दही के अंदर ही आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी की भी डालेंगे,
तो आपकी ड्राइनेस को, वो जो ऑयली है उसको वो खींच लेगी अपनी तरफ, और आपका जो बाल है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। तो आप ये रंजिता जी करके देखिए और फिर मुझे बताएं जरूर। लक्ष्मी जी बोलती हैं मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। जिनको भी कोविड की दिक्कत हुई है वो अपनी डाइट को सबसे पहले ठीक करें, और उसके बाद ही आपके बालों की हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाल झड़ रहे हैं। तो अपनी डाइट को अच्छा करें और अपनी केयर करनी बालों की शुरू करें, आपकी सारी की सारी समस्याएं उसी से समाधान हो जाएगा। स्कैल्प में फंसी फंसी होती है, क्या करना है? अगर आपके स्कैल्प में फुंसियां हो रही हैं तो इसका मतलब ये है, आज के मौसम में ही अगर हो रही हैं तो शायद आपने मैंगो ज्यादा खा लिया होगा, उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। और अगर हमेशा ही होती हैं तो आप जो भी ऑयल लगाते हैं अपने सिर के अंदर, वहां पे टी ट्री ऑयल का भी यूज करें। और नहीं तो एक बोतल के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, ग्रीन टी का जो हमने पानी बनाना है, जो हमने टोनर बनाना है, उसके अंदर कुछ बूंदे, 4-6 बूंदे टी ट्री ऑयल की डाल के वो अपने बालों में डेली स्प्रे करें। जड़ को निकाल के अपने बालों को ऐसा करेंगे और वो जड़ों के ऊपर स्प्रे करेंगे, तो हमारा जो फंगस वाला एरिया है वो हमारा टी ट्री ऑयल उसको ठीक कर देगा। तो आप ऐसा करके देखें किरण जी, और फिर मुझे बताएं जरूर। बाल लंबे नहीं होते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो गया है। जब भी आप ऑयलिंग करते हैं तो हमारा जो बेड होता है, बेड पे लेट जाएं, वहां सिराने पे पिल्लो रखें, सिराने की तरफ नहीं, साइड वाले की तरफ पिल्लो रखें, और अपने गर्दन को पीछे की तरफ लटका दें। जब पीछे की तरफ लटकाएंगे तो जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और वहां पे आप लेटे लेटे ही अपने बालों की मसाज करें, और कुछ टाइम के बाद ही देखेंगे कि आपके बाल लंबे होने शुरू हो गए हैं। और जो हमारा ऑयल है, जो मुरक्कन ऑर्गन ऑयल है और टी ट्री ऑयल है, इसको मिक्स करके दोनों को अपने बालों की मसाज करना शुरू करें, और फिर अपने आप ही चमत्कार देखें कि क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, झड़ना बंद हो जाएंगे। आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, वो लंबे होना शुरू हो जाएंगे। आपके सारे के सारे बालों की समस्या ज्यादातर हमारा मुरक्कन ऑयल और टी ट्री ऑयल ही खत्म कर देता है। तो उन चीजों का यूज करें जो हमारे पास वरदान के रूप में आई हुई है। व्हाइट हेयर है, व्हाइट हेयर एज नहीं पता लवली जी आपकी क्या है। अगर आपकी एज की तरफ है, जो व्हाइट हेयर होने ही होते हैं उस एज में, उस तरफ है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता, वो तो होंगे ही। लेकिन अगर छोटी एज में हो गए हैं तो आपकी हेरिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके घर में पहले किसी के बाल व्हाइट जल्दी से हो गए होंगे। आपकी डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कौन से पानी का, खारा पानी कई जगह होता है साल्ट वाला, उससे बाल धो रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आप आरओ के पानी से अपने बालों को धोना शुरू करें और आप अपने बालों की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। फ्रीजी टेल में मैम, फ्रीजी हेयर हैं उनके लिए भी ये मास्क जो मैंने बताए हैं कई सारे, उनमें से मास्क यूज करेंगे तो आपके फ्रीजी हेयर भी अच्छे हो जाएंगे। अ 28 साल तक घने बाल थे, फिर उनके बाल
वन टाइम जीरो कटिंग, कुछ समझ में नहीं आया। जीरो कटिंग क्या कराई है, मतलब जी कटिंग नहीं कराई ऐसा कह सकते हैं। तो अपनी ट्रिमिंग कराना शुरू करें, और ट्रिमिंग कराने से भी बालों की ग्रोथ होती है। वेरी वीक हैं तो उनको मजबूत कीजिए, उनके अंदर मास्क लगाएं, उनको ऑयलिंग करें प्रॉपर तरीके से, और उनकी देखभाल करेंगे तो आपके जो हेयर हैं वो स्ट्रांग और मजबूत हो जाएंगे। मास्क एक बार फिर से बता दो। आप बादाम लेंगे, आप अखरोट लेंगे, उसको रात में भिगो देंगे दूध के साथ, और वहां पे डालेंगे प्रोटीन पाउडर। अगर आपके ड्राई हेयर हैं उसको मिक्स करेंगे मिक्सी ग्राइंडर के अंदर, और फिर वो अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। और कभी ये अप्लाई करें, कभी आप जो दूसरा मैंने मास्क बताया था एलोवेरा वाला, वो भी अप्लाई करेंगे तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। मेरे ख्याल से सभी का यही दिक्कत है। और आज का जो सेशन है 10:10 हो चुके हैं। मैं डिटॉक्स मल्टीविटामिन और सैलून का हेयर ऑयल एंड शैम्पू सब यूज करती हूँ, बट हेयर फॉल बंद नहीं हो रहा है। आरती जी, आप सब कुछ यूज करते हैं, आप ऑयलिंग भी करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें थोड़ा सा स्टीम देना शुरू करें। आप थोड़ा सा, अगर डेंड्रफ है आपके बालों में, वो भी कई बार हेयर ग्रोथ का कारण बन सकता है, वो ग्रोथ होने नहीं देता है बालों की, तो उसको भी हटाने की कोशिश करें, और साथ में बालों की ट्रिमिंग भी कराएं। और मैंने जो मास्क बताए हैं उनका भी आप वीकली यूज कर सकते हैं, तो उससे आपके बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। बाल दो मुंह के हो गए हैं मिथिलेश जी, तो आप अपने बालों को बहुत ज्यादा हवा के अंदर ना रखें, उनको झाड़े नहीं, जोर जोर से उनको फटकार नहीं करें, क्योंकि जब हम किसी को भी फटकारते हैं तो वो अपने आप ही दूर हो जाता है हमसे। तो उनको जब हम फटकारते हैं तो वो बाल दो मुंह के हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो हम अपने बालों को प्यार से रखें, उनको जब भी हम वॉश करते हैं सिर्फ टॉवल से ऐसे लपेट ले, और उनको थोड़ा सा टॉवल के अंदर निचड़ने दें, और जब वो टॉवल में ही थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं तो हम उसको क्या करें, आप उसमें मास्क लगाना शुरू करें, और मोरक्कन ऑयल और टी ट्री ऑयल की मसाज करना शुरू करें। तो आपके हेयर की जो व्हाइट हो गए हैं उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथ में जो मैंने मास्क बताए हैं उसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हैं। आप इस एयर के बच्चे को, अगर 14 साल के बच्चे के व्हाइट हेयर हो गए हैं, तो आप आंवला, सिकाकाई और साथ में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, इनको भिगो दें, और ये सुबह लगाएं इसको, लोहे की कढ़ाई लें और उसमें इन चीजों को भिगो दें। आप सिर्फ ये आंवला और सिकाकाई ही भिगो देंगे, और उसको लोहे की कढ़ाई में रात भर भीगने दें, और सुबह उसमें उठ के अपने बालों में अप्लाई कर लें। ये 2 दिन भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद भी अप्लाई करेंगे तो भी आपके बालों का रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो आप 14 साल के बच्चे का सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके बालों की जो व्हाइट होने की ग्रोथ है उसको वहां पे ही स्टॉप कर सकते हैं। तो आप इस पे ध्यान देंगे तो वो ज्यादा ठीक हो जाएगा, जल्दी से कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज्यादा मैंने क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं, बाकी सिर्फ इसी से रिलेटिव हैं।
और मैं सोचती हूँ कि शायद आप लोगों को मेरी जो मीटिंग है उससे कुछ फ़ायदा होगा। कुछ अगर आपका 1% लोगों का भी फ़ायदा होता है, तो मैं शुक्रगुज़ार रहूँगी। और कोशिश हमेशा करती हूँ कि सबके काम आऊँ और सबको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन बता सकूँ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही इतने सारे हैं कि मैं शायद आज तो इन सब का जवाब नहीं दे सकती हूँ। और कुछ ये होता है कि मुझे सारी जानकारी नहीं होती है आपके बारे में, तो हम जब सारी नॉलेज रखते हैं और सबको सारी चीज़ें पूछते हैं, तभी हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की तो लाइन लगी हुई है बहुत ही लंबी। और फ़ोन नंबर सिर्फ मैम, हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9899071237। आप इसको नोट कर लें और कभी बहुत ही इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल ज़रूर करें। अदरवाइज़ जो आज का बताया है उसको ट्राई ज़रूर करें और आपकी बहुत सारी समस्या इसी से ठीक हो जाएगी। लेकिन ट्राई ज़रूर करना है और किसी भी मीटिंग में बताएँ ज़रूर कि मैम आपके बताने से ये मुझे बेनिफिट हो गया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और जो ये 9 बजे की मीटिंग होती है ना, इसको ज़रूर अटेंड किया करो। आपका बिज़नेस यूँ बढ़ेगा, यूँ। और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं। उन ऑफर का फ़ायदा उठाएँ, अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ और बहुत सारे पॉइंट बनाएँ और फ़ौरन मिल के चलते हैं सभी लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।